पेड़ों को विपक्षियों ने जबरन काट ले गए। इसकी शिकायत किया गया लेकिन नहीं की गई कोई कार्रवाई। आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश कौशाम्बी जनपद के सराय अकिल थाना अंतर्गत बरई ग्राम सभा का मामला सामने आया है, जहां पर पीड़िता के मकान के आंगन व दरवाजे के पास लगे नीम, आम, अमरूद व अन्य प्रकार के दर्जनों हरे भरे पेड़ों को विपक्षियों ने जबरन काट ले गए। कटाई की सूचना मिलने पर पीड़िता जयलता त्रिपाठी ने इसकी शिकायत थाने में लेकर उच्च अधिकारियों से की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इधर पीड़िता ने आरोप लगाते हुए कहा कि कृष्णकांत व शशिधर भूमाफिया किस्म के लोग हैं और मुझे जान से मारकर मेरी संपत्ति को हड़पना चाहते हैं। इसी नीयत से मेरे घर के आंगन व दरवाजे के पास लगे हरे भरे पेड़ों को जबरन काट ले गए और जब मैं इसकी शिकायत विपक्षियों से किया तो आग बबूला होते हुए गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे और कहे कि जाओ, जो भी करना है कर लो, इससे हमारा कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता है। इससे हताश परेशान जब मैं थाने में लिखित शिकायत लेकर गई तो वहां पर मेरे साथ पुलिसकर्मियों ने अभद्रता करते हुए मजाक बनाया और कहे कि अगर कार्रवाई चाहती हो तो कटे हुए पेड़ों की जड़ थाने में लाओ, तभी कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार मेरे साथ ट्रोल करते हुए थाने में अभद्र व्यवहार किया गया। इससे नाराज पीड़िता ने उच्च अधिकारियों से शिकायत करते हुए मांग की है कि मेरे घर में लगे पेड़ों को काटने वाले व अभद्र व्यवहार करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ जांच करते हुए कठोर कार्रवाई की मांग की है। अब देखना यह है कि इस मामले में उच्च अधिकारी कब तक जांच कर कार्रवाई करते हैं या यूं ही मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। नमस्कार भैया कि मेरे घर में मेरा पेड़ लगा हुआ था, उसको 29 तारीख को हमारे विपक्षी जो हैं बगल में रहते हैं, वो मतलब सोरेपुर से दबंग है, उन्होंने जो है हमसे बिना बताए, बिना हमारी अनुमति के चोरी से 29 तारीख को 29/11/25 को समय लगभग 11 बजे मुझे सूचना इसकी मिली कि पेड़ को सारे काट दिए गए। मतलब उसमें थे हरसिंगार था, नीम था, आम था, अमरूद था और कनैल के पेड़ भी थे और इसके अलावा जो है और सारी फूल वगैरह भी वहाँ पे लगे हुए थे, घेराबंदी थी वहाँ की। वो सारे पेड़ जो है काट लिए गए, जिसके संबंध में मैंने जो है जब थाने में सूचना दिया तो सुशील शुक्ला मतलब थाने से वहाँ जांच करने सामने मतलब गया था और फिर उसके बाद जो है सुशील शुक्ला उप निरीक्षक और जाने के बाद वहाँ से जो है फ़ोन करके हमको बताया गया कि यहाँ पे इसकी शादी है, इसलिए सारे पेड़ काट दिए गए क्योंकि उसकी गाड़ी खड़ी होने की जगह नहीं थी और खिलाने पिलाने के लिए यहाँ पे जगह बनाई गई। तो मेरे घर का पेड़ काट के और अपने मतलब गाड़ी वगैरह खड़ा करने के लिए तो किसी से अनुमति नहीं दी जाती है ना। और पेड़ काटने के पहले हरे पेड़ काटे गए जो कि हरे थे और 10 साल के लगभग पेड़ थे वो। और 10 साल के पेड़ों को ये लोगों ने बिना बताए चोरी से ये लोग काट लिए। उसमें मीठा नीम का भी पेड़ था, सारे पेड़ काट के ये जो है वहाँ रख लिया अपने घर में। तो आपने इसकी शिकायत कहाँ की? मैंने इसकी तहरीर थाना सराय अकिल में दिया। 29 तारीख को 5:30 बजे मैं थाने गई थी और इसके पहले मैंने थाने में सूचना भी दी थी। और जब मैं थाने पहुंची तो वहाँ पे एक सुखवंती नाम की महिला हेल्प डेस्क में बैठने वाली एक महिला दरोगा है, वो मेरे साथ काफ़ी अभद्रता की और उसके साथ साथ सुशील शुक्ला ने भी अभद्रता की। इसके साथ एक महिला हेल्प डेस्क में सिपाही बैठती है, वो मेरी वीडियो बना के मुझे परेशान मतलब ब्लैकमेल कर रही थी और उसने ये कहा कि पेड़ की जड़ खोद के लाओ तब हम इसमें जो है कोई चीज़ लेंगे। हाँ, और पेड़ की जड़ खोदने, मैं सारा दिन कोर्ट में काम करती हूँ, मुझे कोर्ट में के दौरान ही मुझे जानकारी मिली कि मेरे घर में ये पेड़ कटाई हो रही है, पेड़ काट रहे हैं मेरे विपक्षी कृष्णकांत, शशिधर और सुनीता वगैरह, और ये सब पेड़ काट के जो है अपने घर में ले जा रहे हैं। ले जाने के बाद उसको जो है खाना बना डालिए, जो भी किए चोरी से किए। और हम जब भी गांव जाते हैं तो ये लोग हमेशा हमें मतलब गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देते हैं और धमकी देते हुए या मारपीट पे आमादा रहते हैं। कई बार मारपीट भी कर चुके हैं। पिछले समय इनके खिलाफ कई धाराओं में, संगीन धाराओं में FIR भी लिख दिया था कि घर में घुस के पिछली बार भी पेड़ काटे थे। जो फलदार वृक्ष थे मेरे घर के, वो घर में घुस के इन्होंने काटे थे और उसमें जो है इनके खिलाफ लिख गया था एक मुकदमा 217
14/17 जी। और उसमें जो है धाराएं इसमें लगी थी, संगीन धाराएं लगी हैं कि ये धाराएं 452, 506, 504, 336 जी। और 427 और 120B जो कि आपराधिक षड्यंत्र के लिए होता है। ये मेरे अन्य विपक्षियों से मिलकर भी षड्यंत्र करते हैं और यही अगल बगल के लोग मुझे काफ़ी उत्पीड़ित कर रखे हैं और काफ़ी प्रताड़ित और परेशान करते हैं। कहीं वो परेशान करेगा, कहीं वो परेशान करेगा। मतलब इन्होंने एक राय होकर गुट बना रखी है और एक राय होकर इन्होंने पेड़ भी काटा हुआ है। तो ये सारे लोग वहीं पे मिले रहते हैं और हमें जान से मारने चाहते हैं। इनका कुल नियत यही है कि जान से मार के हमारा संपत्ति हड़प ले बस, क्योंकि मेरे पिताजी बीमार हैं और बीमार होने के नाते वो जो है मैं ही एक अकेली बच जाती हूँ। तो उसका फायदा यहाँ उठाते हैं। पे योगी सरकार ये कहती है कि महिलाएं बेटियां सुरक्षित हैं और उनके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ योगी सरकार से कि एक शक्ति मिशन जो महिलाओं के लिए चला रखा गया है थाना सरायकिल में या कहीं भी पूरे उत्तर प्रदेश में चला रखा गया है, ये मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को न्याय दिलाने की बात करते हैं। एक बेटी जब बेटी को आवाज़ उठाने के लिए पहले प्रेरित किया जाता है और जब वही बेटी आवाज़ उठाती है तो उसकी आवाज़ को थाने में दबाया जाता है। जिस तरह से महिला हेल्प डेस्क में बैठी दरोगा सुखवंती कुमारी ने मेरे साथ और सुशील शुक्ला और एक महिला सिपाही ने 29 तारीख को 5:30 बजे मेरे साथ बहुत ज़्यादा घोर उत्पीड़न किया। थाने में इन्होंने जान से मारने की धमकी दिया मुझे। यानी आपके पक्ष में कार्रवाई न करके जी विपक्षी के साथ मिल करके जी कार्रवाई करते हैं। विपक्षियों के साथ ये जो है ये विपक्षियों से साठगांठ रहती है इनकी। इन्हीं के मतलब शायद से वो लोगों ने पेड़ काटा है तो इनके इसीलिए तो बोल रहे हैं कि जड़ खोद के लाओ। फिर सुखवंती कुमारी बोलती है सुशील शुक्ला से कि यार जाओ इनके घर में 4-6 पेड़ लगवाए आओ। ही अरे ये कोई बात है? ये कोई मतलब जांच का बात कोई करने का? जी जी। कम से कम इतना तो मानवता होनी चाहिए थाने में ना कि महिलाओं से किस तरह बात की जाती है। महिला हेल्प डेस्क की दरोगा का ये हाल है। ये शक्ति मिशन का पोल खोलता हुआ ये साक्षात उदाहरण है कि अगर सीसीटीवी फुटेज उस समय की निकलवा ली जाए 5:30 बजे से 6 बजे 7 बजे तक की, तो सारी डिटेल पता चल जाए कि थाने में ऐसे महिला फरियादियों, महिला पीड़ित, कमज़ोर जो जाते हैं यहाँ से जनता, जो पीड़ित जनता थाने जाती है न्याय के लिए, उनके साथ इस तरह से थाने में दरोगा लोग मिलकर अभद्रता करते हैं। और एसओ की जानकारी में ये बात नहीं रहती क्योंकि एसओ उस समय थे नहीं सामने में। तो क्या इसके बाद भी और कहीं आपने एप्लीकेशन दिया? हाँ, मैंने इसके खिलाफ कई जगह एप्लीकेशन दिया है। मैंने जो विभाग हैं उससे संबंधित उसमें दिया है। दूसरी बात एसपी साहब को भी दिया है, डीएम साहब को भी दिया है, मुख्यमंत्री महोदय को भी दिया है। सभी विभागों में क्या चाहती हैं आप? मैं इसमें चाहती हूँ कि विपक्षी खिलाफ FIR दर्ज हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो और साथ में जो दोषी ये दरोगा थाने में बैठ के इस तरह खिल्लियाँ उड़ाया करते हैं न्याय व्यवस्था की, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, अनुशासनात्मक कार्रवाई हो। दूसरी बात ये कि इन लोगों के खिलाफ जो धाराएं बनती हैं उनके खिलाफ, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि जब पीड़ित जनता के साथ ये किस तरह से बदसलूकी करते हैं, महिलाओं के साथ खास तौर पे। एक महिला थाने में बैठ के ऐसे कर रही है जो मिशन शक्ति की पोल खोल रही है योगी सरकार में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जयललिता त्रिपाठी। गाँव कौन सा है? बरई उर्फ सराय आती। वहाँ पे दबाव बनाया और ये कह रहे थे कि अगर ज़्यादा बोलोगी तो हम यही थाने में मारेंगे। कौन बोला? ये बोला सुखवंती कुमारी दरोगा ने, और साथ में सुशील शुक्ला और वो एक सिपाही और थी, महिला सिपाही, जो उस समय 5:30 बजे थाने में सुखवंती कुमारी के साथ बैठी थी।